अर्निंग वाले लोगों के पास राशन कार्ड है, गरीबों के पास राशन नहीं है। मेरा बिजली का पोल का बत्ती गायब है, लेकिन कहते कहते थक गए, आज तक नहीं हुआ। रोड उड बढ़िया से अभी नहीं बना है, नाली ताली अभी नहीं है बढ़िया। हम चाहते हैं कि और छोटे बड़े सभी को हाथ पकड़ के चले। कितना लोग यहाँ पर आए वोट लेकर के जाते हैं और आते हैं, और सभी नरक में रहते हैं और नरक से चाहते हैं हम कि सुरक्षित हो। कहीं लाइट है तो बत्ती नहीं, बत्ती है तो लाइट नहीं, नाला है तो ढक्कन नहीं, ढक्कन है तो नाला नहीं। एक एक योजना में 20-20 हजार रुपया जो लिया गया है, कमीशन लिया गया है, उसको मैं अपने वार्ड से खत्म कर दूंगा। हम चाहते हैं कि एक मौका मिलना चाहिए इंसान को। हम कहते हैं छोटे छोटे वादे कीजिए और छोटे छोटे वादों पर आप काम करके दिखाइए। जनता खुश होगी तो आपको घर घर वोट मांगने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और लोकतंत्र के महापर्व नगर परिषद चुनाव दलसिंहसराय वार्ड नंबर 3 से मैम खड़ी हुई हैं और जानेंगे इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी तथा इनकी चुनावी घोषणाएं क्या क्या है। आखिर यहाँ के जनता, वार्ड नंबर 3 का जनता जो इनको विजय रथ पे सवार करने जा रही हैं, वो आखिर क्यों। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। आप सबको यहाँ पर आने के बहुत नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम, आप अपने वार्ड में लगभग बहुत सालों से हैं। यहाँ की क्या क्या कमियाँ आप महसूस की और वो कमियाँ को आप कैसे पूरा करेंगे अगर जन समर्थन आपको यहाँ से जनता जिताती है तो। हम अपने जनता को, अपने गली और मोहल्ले को सभी को विकास करने के लिए चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि और छोटे बड़े सभी को हाथ पकड़ कर चलें और सभी को साथ लेकर के चलें। हम अपने गली मोहल्ले में जितना भी कूड़ा करकट है सभी को साफ़ सुथरा हम चाहते हैं रखने के लिए। और कितना लोग यहाँ पर आए वोट लेकर के जाते हैं और आते हैं, फिर भी कहते हैं हम बना देते हैं, रोड बनाएंगे, गली बनाए, नाली बना देते हैं, ढक्कन लगवा देंगे, फिर भी लाइन लगवा देंगे, और कोई भी विकास यहाँ पर नहीं होता है। तो हम समझें जो पिछले जो उम्मीदवार थे वो सिर्फ वादे तो किए लेकिन निभाने में कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई है। मैं वाकई में वार्ड नंबर 3 का सड़क देखा हूँ और जो यहाँ पे बिजली की भी अभाव है और नल जल तो भूल ही जाइए, इतनी बुरा स्थिति है। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है जो दलसिंहसराय नगर परिषद तो बन गया है, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि फंड नहीं आता है, फंड आता है, पर कहाँ जाता है ये सबको पता है। मैम, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप जागरूक हैं, आप अपने वार्ड के बारे में जानते हैं, आप एक महिला प्रत्याशी। तो मैं जानना चाहता हूँ जो यहाँ के जो योजनाएं जो भी हैं, नल जल योजना है या बिजली पानी की बातें करूँ या राशन का या साफ सफाई का, उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं हैं हम लोग। तो सभी को घर घर में जा कर के देखे हैं, किसी को पास मैंने कोई कहता है कि आज मेरा राशन पानी का लिए नहीं कार्ड बना है, कोई कहता है जो हमको विकासित नहीं हुआ है, हम किस में वोट दें। सब तो आते हैं और लेकर के वोट लेकर के चले जाते हैं, हम किसको वोट लेकर के दें। लास्ट अपील क्या है दर्शक से आपकी? हम सभी को बेटी बन करके और माँ बन के और बहन बन के सभी को साथ चाहती हूँ कि सभी विकास करें और सभी मिल करके चलें और सबका हम साथ दें। यहाँ पर के नल जल जो है सभी को दिया गया है, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर में लाइट भी नहीं आ रहा है पोल का, और यहाँ पर सभी बहुत कुछ का कमी है और सभी नरक में रहते हैं और नरक से चाहते हैं हम कि सुरक्षित हो यहाँ का जनता, और हम लोग भी साथ लेकर के चले, जीत करके आए, जो पूरा मोहल्ला को अपना साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दर्शकों, नल जल योजना या जो भी दिक्कतें हैं, मैं भी एक साक्षी हूँ।
क्योंकि आप लोगों को हंसी आएगी जान के, जो नल जल तो मेरे घर में भी नहीं है, पर नगर परिषद से बिल पहुंच चुका है मेरे घर पे। तो क्या होता है काम और क्या हो रहा है काम हम सब से छुपी नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, सच्चे और अच्छे व्यक्ति को जिताए, तभी एक वार्ड, एक नगर परिषद, एक नगर, एक ज़िला और एक राज्य का विकास हो सकता है। इनकी मंशा बहुत अच्छी है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। सर बहुत बहुत स्वागत हो, आपकी धर्म पत्नी वार्ड नंबर 3 से खड़ी हुई और मुझे पता है कि आप बहुत उत्साहित हैं क्योंकि आप चाहते हैं आपके वार्ड में परिवर्तन हो। जी जी, हम उत्साहित इसलिए हैं कि क्या बताऊं, हम अपनी बात रख नहीं सकता जो कष्ट में झेला हूं। और कभी जब निकलता हूं वार्ड नंबर 3 में तो ऐसा हमको बुझाता है कि कहां हम लोगों ने एक साथ वोट कर दिया, और जिस आदमी को हम लोगों ने वोट किया कि आज हम अपने मोहल्ले में निकल नहीं सकते हैं। 2 महीना से देखिए मेरा बिजली का पोल का बत्ती गायब है, लेकिन कहते कहते थक गए, आज तक नहीं हुआ। और सब जगह यही हाल है, कहीं लाइट है तो बत्ती नहीं, बत्ती है तो लाइट नहीं, नाला है तो ढक्कन नहीं, और ढक्कन है तो नाला नहीं, चारों तरफ जल जमाव है। इस बदलाव को हम लोग चाहते हैं कि ये बदलाव हो, और जनता से ये भी हम अपील करते हैं कि बदलाव की ओर आवे और अधिक से अधिक बहुमत से जितावे। सर जैसे आपने ये दिखाया, और मैं जानना चाहता हूँ कि आपने जो कमियाँ महसूस की है अपने वार्ड में, तो अगर आपकी धर्मपत्नी जीतती है तो क्या तरीका होगा, किस सलीका से आप काम करेंगे? मैं सबको सबसे पहले साथ लेके चलूँगा, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबको साथ लेके चलूँगा। और दूसरा मेरा सबसे पहला काम होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो भ्रष्टाचार हुआ है, एक योजना में 20-20 हज़ार रुपया जो लिया गया है, कमीशन लिया गया है, उसको मैं अपने वार्ड से ख़त्म कर दूंगा। दूसरी बात, जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लेने लायक हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनको आवास योजना दिया जाए। जिनके घर में नल जल नहीं पहुंचा है या नहीं के बराबर है, मेरा यह प्रयास रहेगा नल जल पहुंचाया जाए, नाली में ढक्कन लगाया जाए, नाली बनवाया जाए। इतना ही नहीं, जिन माता बहनों को वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि मैं राशन कार्ड और विधवा पेंशन को जो है ठीक करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। और हम चाहते हैं ये सारी जो उम्मीद है, जो आशाएं हैं, जनता भी आपके उम्मीदों पे खड़े उतरे, आप मिलजुल के सहयोग करें, आगे बढ़ाएं। लास्ट निवेदन क्या रहेगी जनता से, वार्ड नंबर 3 के सभी जनता से? वार्ड नंबर 3 से छोटे बड़े सभी जनता से मेरा यह अपील होगा कि मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि बदलाव कीजिए, बदलाव कीजिए। मैं भी अगर जीत के आता हूँ तो वार्ड नंबर 3 को बदलाव करके दिखाऊंगा। मैं वो बिकने वाला बेटा नहीं हूँ जो कभी मैं बिकूंगा, पैसा पर बिकूंगा, कमीशन लूँगा। इसलिए मेरा अपील है वार्ड नंबर 3 के जनता से अधिक वोट देकर रेणु देवी को विजय बनावें। निधि देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। ये दलसिंहसराय नगर परिषद का 2022 का चुनावी दंगल का प्रोग्राम है। मैं जानना चाहता हूँ रेणु देवी के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप लोग सहयोग करने जा रहे हैं। पूरा सहयोग दे रहे हैं उनको, कि हम चाहते हैं कि एक मौका मिलना चाहिए इंसान को, कभी न कभी तो एक मौका मिलेगा तब ना आगे लोग बढ़ेगा। तो पिछले बार का वार्ड पार्षद कौन था यहाँ के? चंदन जी। अच्छा सर, तो मुझे ये जानना है यहाँ के बारे में, ये जो जीतती हैं अगर, तो क्या क्या काम जो आप लोगों ने कमियाँ महसूस की है, वो कमी का पूरा कैसे होगा? पहला नंबर तो है सड़क नाली बनना, हम लोग का आगे पूरा कचरा फैला हुआ है।
वही हम लोग का है ज़्यादा उम्मीद। और नल जल योजना है घर में? नल नहीं, नहीं वो सब भी नहीं है। घर में नल नहीं पहुंचा है? पहुंचा है, चालू नहीं हुआ है अभी। अच्छा अच्छा, मतलब नल मिल गया, जल नहीं मिला। नहीं, साल तो भर। अरे वाह, दलसिंह सराय नगर परिषद के जो अभी पद अधिकारी है सुशील जी, अगर आप सुन रहे हो तो देखिए, और मैं हर वार्ड में जाऊंगा और मैं पता करूंगा कहाँ नल है और कहाँ जल है, ताकि आप जान सके। आपके कार्य को सहयोग करने के लिए मैं प्रोग्राम लेके आया हूँ दलसिंह सराय नगर परिषद चुनावी दंगल 2022। तो इनके भी घर में नल है, जल नहीं है, और कहीं जल इतना बर्बाद हो रहा है वहाँ नल नहीं है। जय हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अगर जीत जाती हैं यहाँ पे मैम, तो क्या क्या आपकी उम्मीद है इनसे, क्या क्या कार्य हो? बहुत उम्मीद है, बहुत सारा, एक थोड़े है जो हम नाम बतला दें। बहुत सारा उम्मीद बहुत है। सारा। हाँ। आप नवयुवक हैं और युवाओं के आवाज़ है, और मैं जानता हूं कि जो आप एक समाज सेवी भी हैं इतने कम उम्र में। बहुत बहुत बधाई। आपकी मम्मी वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा क्या क्या कमियां महसूस किए? अगर आप लोग जीतते हैं तो क्या करेंगे आपके परिवार? देखिए, हम लोग 5-6 पॉइंट ऐसा है जो कि हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि जितने भी गली हैं, हर गली में नाला और सड़क। दूसरा, जितना भी पोल है बिजली का, उस पर लाइट लगा हुआ है, उसको देखने वाले भी एक भी लोग नहीं हैं कि लगा तो जल रहा है या नहीं जल रहा है। सिर्फ लगाने से होता नहीं है, उसको देखना भी पड़ता है, एक निगरानी करने वाले भी हों। तीसरा है, जितने भी लोग ज़रूरतमंद वाले लोग हैं, जिनको राशन का ज़रूरत है, बिल्डिंग वाले लोगों के पास राशन कार्ड है और गरीबों के पास राशन नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो बिल्डिंग वाले के पास है वो उनको और मिलता है, जो गरीब हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। तो हम चाहते हैं जो ज़रूरतमंद के लोग हैं उन तक जो सरकारी फंड आता है ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुँचाएँ। अगर ईमानदारी से काम किया जाए, जितना भी सरकार का स्कीम है वही स्कीम अगर हम लोग ईमानदारी से लाएं, तो हमारे वार्ड में ही नहीं, पूरा नगर अध्यक्ष और नगर परिषद में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। ज़रूरत है एक इच्छा शक्ति का, जो कि अभी तक किसी भी नेताओं में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। आते हैं लोग, वोट लेते हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे करते हैं। हम कहते हैं छोटे छोटे वादे कीजिए और छोटे छोटे वादों पर आप काम करके दिखाइए। जनता खुश होगी तो आपको घर घर वोट मांगने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जनता खुद आपको वोट भी देगी और सपोर्ट भी करेगी, और वो भी दिल से। तो आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और उस परिवर्तन की आंधी में सरकार बदलेगी, सत्ता बदलेगी और एक नया सूर्य उदय के आगमन होगा? हम अपने जितने भी युवा साथी हैं एक वादा तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि आज तक अपने वार्ड में कोई भी एक ऐसा हम सोशल वर्क करना बहुत दिनों से चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे सड़कें तो नहीं थी। हम लोगों ने आवाज़ उठाकर सातनपुर, निकसपुर, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो उजियारपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने लड़कर झगड़कर, विधायक हो, सांसद हो, सोशल मीडिया के माध्यम हर एंगल से उनको इतना परेशान कर रखे हैं कि उनको बनवाना पड़ा, और बना भी। कमला में विधायक जी के माध्यम से हम लोगों ने सड़क भी बनवाया बजाबते। अभी भी ओवरब्रिज का जो बात होता है, हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए ही नहीं होते हैं। अगर आप सवाल करते हैं, प्रेशर बनाते हैं तो काम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नेता तो चुन लेते हैं लेकिन सवाल नहीं करते हैं, उनको शर्म आता है सवाल करने में। जब आप वोट मांगने जाते हैं किसी भी कैंडिडेट के लिए, उस दिन आप जितने भी समर्थक हैं, प्रस्तावक होते हैं, सपोर्टर होते हैं, उनसे एक ही सवाल होता है, आप अपने नेता से कॉलर पकड़ के सवाल कीजिए, हमने आपके लिए वोट मांगा है घर घर जा करके, तो आप जिस मकसद से हमने आपके साथ वोट मांगा था वो मकसद हमारा ये नहीं था कि सिर्फ आपको सत्ता के कुर्सी पर बैठा दे। हमारा मकसद था, हमारे गली में जो सड़क नहीं है, नाला नहीं है, नल जल योजना नहीं है, आप सरकार के सभी स्कीम को लड़कर हो, झगड़ कर हो, जैसे भी हो, जनता तक पहुंचाने का आपको काम करना होगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं पूरे दलसिंह सराय में जितने भी
कैंडिडेट को आप चुन रहे हैं तो एक ईमानदार स्वच्छ छवि को देख करके जो भी युवा साथी आ रहे हैं, मैं तो उनको सैल्यूट करता हूं कि आज युवा के अंदर में एक आग है बदलाव का, और यही बदलाव एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के जाएगा, जो कि शुरुआत हमारे वार्ड नंबर 3 से हुआ है। और ये वार्ड नंबर 3 जहां से कि उपाध्यक्ष यहां से रह चुके हैं, और उस वार्ड का जो हालात है आप घूम करके देख सकते हैं। ये 8 फीट के सड़क में कैसे 5 इंची का नाला बना दिया गया है। उस जनता को वादा किया गया था कि नाला बनाएंगे, नाला तो छोड़िए, वहां पर में कितने लोगों का हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हम उस लोगों से मिले कि क्या तकलीफ है, क्या दर्द है। सिर्फ आए, वोट लिए, बात खत्म है, आज तक मिलने तक नहीं आते हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करके नए लोगों को मौका दीजिए, नए युवा को मौका दीजिए, जो आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मैं भी निवेदन करता हूं दर्शकों, जो आप लोग सच्चे, स्वच्छ और कर्मठ और जो और जो योग्य है उन व्यक्ति को अपने कुर्सी पे बैठाए, ताकि वो वोट ना ले, वो नोट के चक्कर में ना पहुंचे। आपके दर्द को, आपके तकलीफ़ को, आपके समाज, आपके वार्ड में जो दिक्कतें हैं वो आपके साथी बन के सहयोग करे, मुसीबतों का सामना करे। दिक्कत तो बहुत चीज़ के है। हाँ, तो बताइए की दिक्कत है? तो रोड उड बढ़िया से अभी नहीं बना है, नाली ताली अभी नहीं है बढ़िया, इससे इतना दिक्कत है। अभी हमको सके बढ़िया से राशन नहीं मिलता है, नाम नहीं है, ये नाम राशन कार्ड में नहीं है। और नल पहुंचा है? नहीं, नलो नहीं, हमको सके पानी उनी नहीं है, कल उल के पानी देखते हैं गंदा अंदा गिरता है, तो वैसे से काम चलाते हैं। तो आप मैम को समर्थन देने जा रही हैं? हाँ, वे अब अपना मोहल्ला के आदमी खड़ा हुआ है तो उसको जिताएंगे तो करिएगा। सब की ना वोट दिया, सब अपना मोहल्ला के आदमी के जिया उतारो बढ़िया होता है, जितते तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को वार्ड में नाली का बहुत दिक्कत है, इसके कारण हम लोग को न वापसी नाली का मतलब जो दिक्कत है, रोड और नाली बहुत दिक्कत है। इसके लिए आपस में बहुत मतभेद होता है टोला में, झगड़ा होता है। हाँ, झगड़ा झंझट बराबर होते रहता है। पानी भी रोड पर लगा हुआ रहता है। अपना भरता आदमी उम्मीद लगा के बैठता है, और वो तो ऊपर वाले के हाथ में जो होता है। आपका उम्मीद है? अपना तो उम्मीद लगा के रहबे न करता है आदमी, टोला के आदमी को। सर, क्या क्या कमियां महसूस करते हैं आप अपने वार्ड में? ये नया मोहल्ला है, इसमें पानी की कमी है, नाला की कमी है, रोड की कमी है, जो कि अभी तक बहुत दिन से हैं कुछ नेता लोग, लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं। तो आपको लगता है जो रेणु देवी जी अगर जीत के आती हैं तो वो आपके उम्मीदों पर खड़ी उतरेंगी? कोशिश करेंगे। ये मोहल्ले की हैं, जान पहचान की हैं, नज़दीक की हैं, इनसे तो कोशिश रहेगा, और ये पूरा कर भी सकते हैं। बिल्कुल। तो और भी लोग जो देख रहे हैं वीडियो, की कहना चाहिए वार्ड नंबर के 3 के जो बहुत सारे लोग हैं? अब हम सबसे कैसे पूर्ति कर सकते हैं? हाँ। लेकिन ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे चाची लगते हैं, तो इनसे कोशिश करवाएंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरा पूर्ति कीजिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।